हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग का एग्जाम अच्छा से गया होगा 3 पेपर का। तो रही बात हमारा जो कंप्यूटर और इंग्लिश, अभी आपके पास बस 2 पेपर बचे हैं बाबू, ठीक है। और बहुत कम टाइम है, ये दोनों पेपर को आपको कवर करना है। तो चलिए आज हम लोग लेके आए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ये अगर 100 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है, तो एग्जाम में कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और हाँ, कुछ देर के बाद आपके पास कोशिश करेंगे कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका भी सॉल्यूशन देने का बिल्कुल कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा कि सी प्लस प्लस इज एंड डॉट 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 लैंग्वेज, ठीक है। पूछा गया सी प्लस प्लस हमारा कौन सा लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा बी नंबर, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में उसको लोग उप्स बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा कि सी प्लस प्लस किस टाइप का लैंग्वेज है, इसको नाम दिया गया उप्स लैंग्वेज, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केस इज एंड्स विथ, ये पढ़े होंगे आप लोग कि केस हमारा किस साइन से एंड करता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट हमारा कॉमा है, सेकेंड सेमी कोलन, थर्ड में आपको कोलोन दिख रहा होगा, लास्ट में डॉट है, ठीक है। तो पढ़ाया गया था स्विच केस में बाबू, ठीक है। इस स्विच केस में देखिए कि जो भी केस हमारा जो भी यूज करते थे केस, वो हमेशा कोलोन साइन से यूज एंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, दैट इज कोलोन। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन होगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ, पूछा गया है कि सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है, जो कोड होगा वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है किसके हेल्प से, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया इंटरप्रीटर, सेकेंड में हमारा है कंपाइलर, थर्ड हमारा असेंबलर, लास्ट हमारा एनओटी। एनओटी का मतलब यहां समझना नन ऑफ दिस, ठीक है। तो याद रखें, पढ़ाया गया था क्लास में कि जो हमारा सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा कंपाइलर के थ्रू क्या होता है, तो मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट। ये पार्ट हमारा लॉजिक गेट का होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन एक हमारा यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। तो आपको पढ़ाया गया था कि यूनिवर्सल गेट में बेसिकली 2 गेट आते हैं। फर्स्ट था कि हमारा नाइंड गेट, और सेकेंड जो आपका है उसको बोला जाता है नॉर गेट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, इसमें नाइंड या नॉर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका सी, दैट इज नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा कि इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, ये पूछा गया कि सी प्लस प्लस में जितने भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो किस साइन से एंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट हमारा कोलोन है, थर्ड में सेकेंड में हमारा कॉमास होगा, थर्ड में सेमी कोलन है, और लास्ट में डॉट है, ठीक है। तो लोग पढ़े हो कि हमारे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सी प्लस प्लस का, ठीक है, वो हमारा सेमी कोलन से एंड होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशन कैन बी देयर इन द ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक सिस्टम हैविंग एन इनपुट बाइनरी। डायरेक्टली ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एन वेरिएबल का अगर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो वहां पे आपके पास फॉर्मूला था 2 का पावर n, इसका आंसर होगा डी, दैट इज 2 का पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, अगर इसको आप कवर कर लेते हो ना, तो 25 में एटलीस्ट मान के चलो तो 20 प्लस क्वेश्चन आपका यहां से मैच करने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। पूछा गया है कि सी प्लस प्लस का, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे फीचर्स ऑफ उप्स होगा बाबू, ठीक है ना। पूछा गया कि इसमें से उप्स का फीचर कौन एक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट हमारे इनहेरिटेंस, सेकेंड ऑप्शन होगा इनकैप्सुलेशन, थर्ड हमारा रिफ्लेक्शन, और फोर्थ हमारा अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। इनमें से पता है कि उप्स का जो फीचर पढ़ा है टोटल 6 फीचर था, ठीक है। इसमें से जो हमारा सी जो आंसर दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन, ये हमारा उप्स का फीचर नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिख रहा है सारा उप्स का फीचर्स होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 8 नंबर में है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। पूछा गया है कि इनमें से कौन हमारा और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होगा। तो और गेट पढ़ाया गया था आपको। और गेट में बेसिकली याद करो वहां पे प्लस का काम होता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जरा देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होगा किसका, तो और गेट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 9 नंबर लिखा हुआ अ टोकन इज, पूछा गया टोकन क्या होता है, ठीक है। पढ़ाया गया था आपको कि टोकन हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा सी नंबर, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्टर गेट। ये भी हमारा लॉजिक गेट का ही पार्ट होगा। पूछा गया कि इनमें से कौन एक हमारा इन्वर्टर गेट होता है। तो पढ़ाया गया आप लोगों को कि इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं, याद करो। तो जो हमारा ऑप्शन सी जो दिख रहा है नॉट गेट, दैट इज कॉल्ड क्या, इन्वर्टर गेट। नॉट को ही दूसरा नाम क्या दिया गया, इन्वर्टर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 11 नंबर में, वाइड मेन इज। पूछा गया आपको, पढ़ाया गया कि हम जितने भी प्रोग्रामिंग जो क्लास करते थे, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग में आप वाइडमेन का यूज किए हो, ठीक है। तो वाइडमेन क्या एक हमारा फंक्शन होता है। तो ऑप्शन में दिख रहा होगा कि वाइडमेन क्या है, तो वाइडमेन एक हमारा क्या होगा, फंक्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। पूछा गया है कि क्लास का छोटे छोटे इंस्टेंस पार्ट्स को लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप, तो ऑप्शन हमारा सी होगा, दैट इज क्या, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग कि हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। पूछा गया है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप हेडर फाइल यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना, तो उसके हेडर फाइल का एक्सटेंशन हमेशा आप .h ही यूज किए होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, .h होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर से पूछा गया। हर साल याद रखेंगे ऑपरेटर से एक क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बोला गया कि इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर का कौन सा सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद करोगे लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर का साइन का यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा एंड, सेकेंड होगा और थर्ड क्या दिख रहा है आपको, नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है। एंड और एक नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है बाबू, इस लॉजिकल के जगह पे, ठीक है, आपको अर्थमेटिकल पूछ सकता है, अगला हमारा रिलेशनल पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लॉजिकल पूछा गया तो लॉजिकल में 3 साइन है, एंड और क्या हमारा एक नॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द साइज ऑफ 1 बाइट। ये पढ़ाया गया आप लोग डायरेक्टली, ये बताया गया कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना बिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी आंसर होगा इसका, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर वैल्यू। ये बहुत बार हम लोग यूज किए प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना, कि किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रिमाइंडर के लिए हम लोग हमेशा मॉडुलस का यूज करते हैं बाबू, ठीक है, याद रखेंगे मॉडुलस हमेशा आपको रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका, सी होगा, ठीक है, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे अगर आपको क्वेश्चन अगर लिखा होता ना, तो क्वेश्चन के लिए याद करेंगे हम लोग डिवाइड का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वैल्यू के लिए होता है। तो क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर पूछा गया है, तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, मॉडुलस होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पढ़े थे आप लोग कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनमें से कौन है, ठीक है। तो याद करो जिसमें आप इनटू का काम करते थे बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी दिख रहा होगा, x इंटू वाई प्लस जेड दिख रहा है। ये हमारा क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है, मे भी एग्जाम में भी डाल सकता है, ठीक है, कि इनमें से कौन एक हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। ये हमारा लूपिंग का पार्ट होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाया गया था कि एंट्री कंट्रोल लूप बेसिकली हमारा व्हाइल लूप को बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, दैट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 होगा, यह भी हमारा लूपिंग का ही पार्ट है। लिखा हुआ है कि डू व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। पूछा गया है कि डू व्हाइल हमारा जो कंडीशन कहां पे चेक करता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है टॉप, बॉटम, मिडिल या नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो याद करो डू व्हाइल को बोला गया एग्जिट कंट्रोल लूप, और एग्जिट कंट्रोल मतलब समझ रहे हो, जहां पे बाहर निकलने के बाद कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, बॉटम होगा, जो नीचे कंडीशन चेक करेगा। मतलब एंट्री करने के टाइम में चेक नहीं करेगा, जब वहां से बाहर निकलोगे ना उस टाइम आपसे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू, और क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। पूछा गया कि x प्लस एक्स बार का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए आपको ट्रिक पढ़ाया गया था क्लास में कि यहाँ पे बुलियन का पार्ट है, ठीक है। बुलियन का मतलब दो वैल्यू होता है, कौन कौन, ध्यान से देखना। फर्स्ट हमारा 0 और दूसरा क्या हमारा 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर x प्लस अगर x बार पूछा गया बाबू, ठीक है, बोला कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो कुछ करना नहीं है, एक बार करना है क्या कि x का वैल्यू आपको 0 पुट कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं ना, तो क्या होगा 0 प्लस 0 का बार इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 का बार का वैल्यू पड़ेगा आप लोग 1। इसको फाइनली अगर ऐड करो तो आंसर क्या हो रहा है हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन दिख रहा होगा सी, दैट इज 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम और कर लेना, एक बार आप 0 पुट किया ना, एक बार आप x का वैल्यू अगर 1 भी पुट करेंगे तब भी आपका 1 ही आना चाहिए। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग कि x प्लस एक्स बार है ना बाबू, x का वैल्यू अगर आप 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 का बार है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो तो 1 प्लस 1 का बार का वैल्यू क्या होगा 0। इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा 21 होगा, वाइल लूप इज डॉट डॉट डॉट, पूछा गया कंट्रोल लूप, ठीक है। जस्ट अभी बात किए थे हम लोग कि वाइल लूप एक हमारे कौन से लूप होगा, तो एंट्री कंट्रोल होगा, जैसे पहले डिस्कस किया गया था, ठीक है। हमारा सी आंसर जाएगा, दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। अभी जस्ट बात किए थे कि हमारा कौन सा लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो कौन सा लूप में आप याद करो कंडीशन को बाहर चेक करते थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, डू वाइल लूप, दैट इज आंसर होगा हमारा सी, दैट इज डू वाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कि हाउ मेनी लिटरल्स इन द गिवन फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया कि इनमें से कितना लिटरल दिया गया, ठीक है। हमारे पास कुछ फंक्शन दिया गया, ठीक है ना, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। पूछा गया इस फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स कितना है, तो आपको पढ़ाया गया था लिटरल्स के बारे में बाबू। लिटरल से टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा ना, जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें जितने टाइम वेरिएबल दिया गया उसको आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे x का यहाँ पे 1, ये हमारा 1 2 हो गया, 3 4 5 6, आंसर क्या होगा हमारा 6 होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी जाएगा, ठीक है, दैट इज 6। यहाँ पे जितने टाइम हमारा वेरिएबल दिया रहता है, ठीक है, लिटल्स पूछ दिया, ठीक है, तो जितने टाइम वेरिएबल दिया रहेगा आपको उसको काउंट कर लेना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछता कि इसमें वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल के टर्म में अगर एक बार वेरिएबल काउंट कर लिए तो रिपीटेशन फिर से आप काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है इसमें होगा, सी होगा, दैट इज 6। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो बुलियन थ्योरम से क्वेश्चन डाला गया बाबू, ठीक है। पूछा गया है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है कितना, तो पढ़े डायरेक्टली फॉर्मूला साहब क्या है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन में क्या होगा हमारा x होगा, ठीक है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू x, इस यहाँ पे ऑप्शन छूटा हो बाबू, ठीक है, बी का ऑप्शन दिया गया नहीं गया है, ध्यान से याद रखना कि यहाँ पे आंसर होगा x होगा, ठीक है। ऑप्शन जाएगा आपका बी जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा हमारा x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25 नंबर, द साइन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज, पूछा गया है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का साइन क्या होता है, ये पढ़ाया गया आपको डबल कोलोन साइन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जाएगा हमारा सी, दैट इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर कि बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास इज, ये हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। पूछा गया है कि किसी भी क्लास में बाय डिफॉल्ट जो मेंबर हमारा होता है किस नेचर का होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया पब्लिक, सेकंड ऑप्शन होगा प्राइवेट, थर्ड हमारा प्रोटेक्टेड, लास्ट हमारा नॉन ऑफ दिस होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा प्राइवेट होगा। बाय डिफॉल्ट जो हमारा मेंबर होता है ना प्राइवेट नेचर का होगा, तो आंसर क्या होगा बी, दैट इज प्राइवेट। अगला क्वेश्चन है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन, डायरेक्टली हमारा डेफिनेशन का पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इनसाइड द क्लास, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में होगा आउटसाइड द क्लास, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी होगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ध्यान से देखना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, जब किसी भी फंक्शन को, याद रखना कि जब किसी भी फंक्शन को अगर आप क्लास के बाहर डिफाइन करते हो ना, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा, दैट इज आउटसाइड द क्लास। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ध्यान से देखना, ठीक है। 28 नंबर पूछा गया कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, पूछा गया है कि C++ प्रोग्रामिंग में, ठीक है, एरे का जो इंडेक्स होगा वो कहां से स्टार्ट करता है, तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। क्वेश्चन डाला गया है
कि एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है, तो आपको याद होगा कि एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है बाबू, जीरो। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ए जाएगा, दैट इज जीरो। लेकिन बोलता है कहां अगर एंड करेगा, यहां पे स्टार्ट पूछा गया, ठीक है, एंड से अगर बोल देता ना बाबू तो आंसर क्या आता है वहां पे n-1 जाता है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, तो साइज ऑफ एरे, ये एरे का पार्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको पढ़ाया गया था एरे में कि एरे का इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट कहां से होता है, हमारे जीरो से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, तो n-1 तक जाता है। वहां पे n क्या है, तो n को बोला गया साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। सपोज मान लो अगर एरे के साथ अगर 5 होता तो जीरो से स्टार्ट होता और जाता कहां तक, तो 4 तक जाता। अगर n का वैल्यू हमारा 5 है तो 5-1 करो, आंसर क्या होगा, 0 to 4 तक जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 29 नंबर कि strcpy, ये एक हमारा फंक्शन है, देखो ये हमारा स्ट्रिंग का पार्ट होगा। strcpy जो फंक्शन है इज एन एग्जांपल ऑफ, पूछा है कि किसका एग्जांपल होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, थर्ड में हमारा फ्रेंड फंक्शन है और लास्ट हमारा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पढ़ाया गया था strcpy, ये सब जितने जो फंक्शन जो यहाँ पे दिखा गया, ठीक है, वो पहले से प्री डिफाइंड होता है। तो फंक्शन के बेसिकली दो पार्ट था, याद करो, फर्स्ट का नाम था बिल्ट इन, दूसरे का नाम होता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो strcpy जो फंक्शन पढ़े थे आप लोग, ठीक है, ये फंक्शन पहले से बनाया गया, हम लोग इसको डिफाइन नहीं किए, ठीक है। तो जो फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड है दैट इज कॉल्ड क्या, बिल्ट इन फंक्शन। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे दूसरा फंक्शन का भी नाम डाल सकता है, strre भी बोले, strcmp बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वो सब फंक्शन जो क्लास में पढ़े थे, ठीक है, वो पहले से प्री डिफाइंड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ मेंबर फंक्शन दैट हैज सेम नेम एज क्लास नेम, ये पढ़ाया गया था बाबू, ठीक है ना। ध्यान से देखो कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम क्लास के नेम से अगर मैच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन में स्टैटिक, दूसरा हमारा फ्रेंड, थर्ड हमारा कंस्ट्रक्टर। इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर। पढ़ाया गया था कंस्ट्रक्टर में कि जो नाम क्लास का होता है वही नाम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, सी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि विच टेक्निक फॉलोज डिवाइड एंड कंकर टेक्निक। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए बाबू, ठीक है। डिवाइड एंड कंकर मेथड या टेक्निक किसको बोला जाता है, कौन सा सर्च को याद करेंगे आप, तो ऑप्शन में दिख रहा होगा ए नंबर, दैट इज बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का ही दूसरा नाम क्या दिया है, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक या मेथड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज, पूछा गया है इनमें से कौन एक हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में याद करो, ध्यान से देखना कि सपोज मान लो एक क्लास बनाते हैं पहले, ठीक है। मान लो क्लास का नाम अगर एबीसीडी है, अगर इसके अंदर मान लो अगर एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डिफॉल्ट किसको बोलते हैं। ये पढ़ाया गया था कि जब किसी कंस्ट्रक्टर के अगर ब्रैकेट में यहाँ पे जो फंक्शन का जो साइन दिख रहा है, ठीक है, अगर इसके अंदर में बिल्कुल वो ब्लैंक रे खाली रहे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी अगर आर्गुमेंट अगर नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ये ब्लैंक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, अ फंक्शन विद सेम आर्गुमेंट, नहीं ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिख रहा होगा अ फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, मतलब जिसके आर्गुमेंट में कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा बाबू, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, द पैरामीटर या आर्गुमेंट दैट अपीयर्स इन फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, इज कॉल्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करो, है ना, कि जब कोई पैरामीटर है ना फंक्शन का डेफिनेशन में अगर रिप्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू। ऑप्शन दिया गया एक्चुअल पैरामीटर, दूसरा हमारा फॉर्मल पैरामीटर, थर्ड हमारा बोथ पैरामीटर, लास्ट में नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया, फॉर्मल पैरामीटर। तो जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। इसमें से याद रखेंगे कि 100 क्वेश्चन जहां पे सेट किया गया उसमें से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसको पढ़ के जाओगे बाबू, है ना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मैच करेगा, टच करेगा एग्जाम में, ठीक है। एक बार इसको देख के जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर कि कंस्ट्रक्टर्स डैश दिया गया है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट में आर फंक्शन, तो कंस्ट्रक्टर हमारा फंक्शन भी होता है, ये भी आंसर सही है। उसके बाद हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, मतलब जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही नाम क्लास का भी होता है, ये भी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया हैव नो रिटर्न टाइप, तो कंस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप भी नहीं होता, ये भी ऑप्शन हमारा है। और डी में लिखा ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कभी डेफिनेशन के पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो वहां पे देखो
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि डेफिनेशन पार्ट का आंसर यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। अगर पूछा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप तीनों पॉइंट को उठाकर डाल देना डेफिनेशन में, ठीक है, इसका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा 35 नंबर, डिस्ट्रक्टर इज अ, डिस्ट्रक्टर पूछा गया, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पता है डिस्ट्रक्टर भी एक हमारा स्पेशल फंक्शन है, ये भी ऑप्शन सही है। ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, नॉन ऑफ, तो ये ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, दैट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो डिस्ट्रक्टर भी एक हमारे क्या स्पेशल फंक्शन है। याद रखना कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन था जो ऑटोमेटिक होता था, कब, ये ऑटोमेटिक कॉल करता है कब, तो जब एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर का, तो दोनों तो फंक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑटोमेटिक कॉल कब करता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रक्टर भी एक हमारा स्पेशल फंक्शन है, ये भी ऑटोमेटिक कॉल करेगा कब, लेकिन जब हमारा एक ऑब्जेक्ट मेमोरी से बाहर निकलने को रहेगा ना, उस टाइम ये कॉल करता है। इसका आंसर हमारा ए होगा, दैट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, ठीक है। जब किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप एरे में अगर अरेंज करते हो, ठीक है, तो उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिया गया एरे, पॉइंटर, सॉर्टिंग या रिकॉर्ड। तो पढ़ाया गया बाबू, इसका आंसर होगा सी, दैट इज सॉर्टिंग। जब किसी भी एलिमेंट को आप किसी ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो, उस टेक्निक को क्या नाम दिया गया, सॉर्टिंग बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Which of the following is not a type of constructor, ठीक है। पूछा गया कि इनमें से कौन एक हमारा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास में तो पढ़े हैं आप लोग कि कंस्ट्रक्टर का क्या क्या टाइप पढ़ाया गया था आपको, तो ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन ए में कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़े थे क्लास में, बी हमारा पैरामीटर, ये भी पढ़ाया गया है, सी डिफॉल्ट, ये भी हमारा पार्ट होता है, लास्ट में क्या फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो जो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर होगा ना, वो हमारा कंस्ट्रक्टर का पार्ट नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी जाएगा, दैट इज फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन होगा कि स्ट्रिंग एंड्स विथ, जो स्ट्रिंग हम लोग पढ़े थे चैप्टर है ना, वो किस ऑपरेटर से हमारा एंड करता है, खत्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक ऑप्शन में ए में स्लैश टी लिखा हुआ है, दूसरा में देखो बी, और ऑप्शन हमारे बी और डी में एक बार चूज करेंगे आप, ऑप्शन बी और जो डी दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे याद करो स्ट्रिंग जो होता है ना, नल ऑपरेटर से एंड करता है। अब नल ऑपरेटर आपको पहचान है कि किसको बोलेंगे, बी दिख रहा होगा, डी दिख रहा है, दोनों एक टाइप का दिख रहा है ना। लेकिन याद करो क्लास में पढ़ाया गया था, पहले स्लाइस होता है, देन आप यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारा नल ऑपरेटर होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी जाएगा। उसको ध्यान से देख के बनाना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना बी और डी में। इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, दैट इज नल ऑपरेटर, इसको बोला गया है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इधर रिपीट कर गया बाबू, ध्यान से देखना कि स्ट्रिंग एंड्स विथ, ठीक है ना। ऑप्शन क्या था हमारा, डी था ना, दैट इज नल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर इज प्रिसीडेड बाय, ठीक है, कि डिस्ट्रक्टर का नाम किस साइन से स्टार्ट होता था। याद करो पढ़ाया गया था क्लास में, इसको बोलते हैं टिल्ड साइन, और टिल्ड का साइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये आंसर हमारा सी जाएगा, दैट इज टिल्ड साइन होगा, ठीक है ना। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन याद रखना बाबू, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी होगा, इसको बोला गया टिल्ड, इस साइन को नाम दिया गया टिल्ड, TILD, दैट इज टिल्ड, इसको बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन है जो हमारे रिजल्ट को रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस रिटर्न टाइप को क्या बोला गया था। याद करो पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न अगर नहीं करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोला गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, बी जाएगा, दैट इज वॉइड। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है कि जब कोई फंक्शन कोई रिजल्ट को अगर रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका आंसर क्या गया, वॉइड। लेकिन अगर वो रिटर्न करता तो उसका आंसर क्या होता, हमारा इंट हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, यहाँ पे रिटर्न नहीं बोला गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, वॉइड हुआ है। जब रिटर्न करेगा तो आंसर क्या होता, हमारा इंट होता बाबू। अगला जो क्वेश्चन हमारा 41 है, बोला गया इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन, ये पढ़ाया गया था क्लास में, ठीक है, कि strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर, ठीक है, कि strcmp फंक्शन का किस पर्पस के लिए हम लोग यूज किए थे। तो याद करो यहाँ पे str का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, और cmp का मतलब पढ़ाया गया था कंपेयर। मतलब strcmp एक ऐसा फंक्शन था जो दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करता था, कंपेयर करता था। ऑप्शन दिख रहा होगा कंपेयर करने का, ऑप्शन हमारा सी होगा, दैट इज कंपेयर टू स्ट्रिंग्स होगा। अगला क्वेश्चन होगा विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू अपर। ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है अभी जो भी क्वेश्चन लास्ट का भी हम लोग कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रिंग चैप्टर का होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से डालेगा, ठीक है। कि टू अपर जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसका हेडर फाइल का नाम क्या होता है, पढ़ाया गया था क्लास में
कि टू अपर और एक यहाँ पे टू लोअर भी था, याद रखेंगे, टू अपर या फिर अगर टू लोअर पूछता यहाँ पे, ठीक है, इसका हेडर फाइल कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा सी टाइप डॉट एच, इसका आंसर हमारा बी होगा, दैट इज सी टाइप डॉट एच होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 43 नंबर, जस्ट अभी डिस्कस किए भी थे, या कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना है, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर हमारा कब कॉल करता है, भाई जस्ट बताया गया था कि जब एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑप्शन में दिख रहा होगा एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इसका आंसर क्या होगा हमारा ए होगा, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल फंक्शन था जो ऑटोमेटिक कॉल करता है, लेकिन कब, याद रखेंगे जब एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट करेगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड, जस्ट हम लोग बात भी किए थे कि जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ अगर आर्गुमेंट नहीं होता है उसको क्या बोला गया है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन में दिया गया बाबू, ठीक है, तो देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज ऑप्शन क्या होगा हमारा सी होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी अगर आर्गुमेंट नहीं होगा उस टेक्निक को क्या नाम दिया गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो एक बार ये वीडियो को ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना, एग्जाम से पहले टाइम बिल्कुल कम बचा, आपके पास 2 दिन ही टाइम है, ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चन को एक बार देख के जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां से आने वाला है बाबू, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच, डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लिखा इट हैज द सेम नेम एज ऑफ इट इज क्लास नेम, जो डिस्ट्रक्टर का नाम होगा वही नाम हमारा क्लास का भी होता है, ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि इट हैज नो रिटर्न टाइप, तो डिस्ट्रक्टर का भी पढ़े थे हम लोग, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन में देखिए इट्स नेम इज प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइन, जैसे भी पढ़ाया गया था कि डिस्ट्रक्टर का नाम टिल्ड साइन से स्टार्ट भी करता है, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है, ठीक है, इनमें से जो सारा जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका आंसर जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन 5x5 मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आपका मॉडल सेट में भी क्वेश्चन डाला गया है, पिछले साल भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, और मैं भी इस बार भी क्वेश्चन डालेगा, ठीक है ना, ये 5x5 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, आपको जितना भाई जितना यहाँ पे साइज देगा इसको आपस में बस आपको इंटू कर देना है, क्या करना है, इंटू करना है, तो 5 × 5 क्या होगा आंसर, इसका आंसर जाने वाला है 25, ऑप्शन होगा हमारा बी, दैट इज 25, क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता है कि 4 अगर 3 रहता तो कितना एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो जितना भाई जितना बोलेगा उसको आपस में इंटू कर देना है, तो आंसर क्या होता है इसका, फिर 12 जाता है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन होगा 47, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग सम आर्गुमेंट इज कॉल्ड, ये हमारा कंस्ट्रक्टर का पार्ट होगा, ठीक है, कि जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ अगर आर्गुमेंट होता है उसको क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो एक बार, तो उसको नाम दिया गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ अगर आर्गुमेंट होगा तो उसको नाम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसका आंसर क्या आएगा हमारा बी होगा, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीबीएमएस का मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से भी बाबू कंफर्म रहना, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है इस बार भी, ठीक है, डीबीएमएस में जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसको अच्छे से कवर करके जाना, और थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा बाबू, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ रो इन अ रिलेशन, ठीक है, जब कोई रिलेशन में अगर एक रो होगा ना उसको नाम क्या दिया है, याद करो तो क्या बोलते हैं हम लोग, टपल्स, नाम क्या होगा, टपल्स, ऑप्शन होगा हमारा सी, ठीक है, किसी भी रिलेशन में अगर एक रो का अगर आप बात करते हो ना, दैट इज कॉल्ड क्या, टपल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे याद करो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, ये पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है, एसक्यूएल को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि विच टेक्निक्स फॉलोज डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया हम लोग, है ना, कि किस मेथड को डिवाइड एंड कंकर टेक्निक बोला गया है, आपको बताया गया था बाइनरी सर्च, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर क्या होगा हमारा ए, दैट इज बाइनरी सर्च होगा बाबू, ठीक है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में भी आ रहा होगा, अगर क्लास किए होंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लास अगर नहीं भी किए होंगे ना बाबू, एटलीस्ट इस वीडियो को देख के जाना, कंफर्म रहना 20+ क्वेश्चन यहां से मैच करने वाला है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के बारे में आपको देख के जाना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 51 लिंक लिस्ट, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, और इस बार लिंक लिस्ट भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, याद रखना, ठीक है, इसका डेफिनेशन आ सकता है, इसका एल्गोरिथम आ सकता है बाबू, ठीक है, उसे क्या, लिंक लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है,
लिंक लिस्ट किसका एग्जाम्पल होगा? तो ऑप्शन में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या नॉन ऑफ दिस। तो पढ़ाया गया लिंक लिस्ट एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा 52 डीबीएमएस पढ़े थे हम लोग। डीबीएमएस पूछा गया डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, तो डीबीएमएस को लोग क्या बोलते हैं? याद करो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी सकता है बाबू। तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा एसओपी है, ठीक है। देखो बाबू एसओपी इस बार लगा लो VBI इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछता है एसओपी से, ठीक है ना। ये हमारा के मैप का पार्ट होगा। पूछा गया एसओपी मींस, एसओपी का मतलब क्या होता है? ये पढ़े हम लोग क्लास में, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ऑप्शन ए हमारा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से ही एक नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा 5 मार्क्स का एसओपी से। इसको पढ़ के जाना आप, है ना। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि इसका भी आपको 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दें ताकि एग्जाम में आपके लिए हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे 54 है कि इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। किस टोपोलॉजी में किसी डेटा को ट्रांसमिट करने का इक्वल चांस होता है? तो टोपोलॉजी पढ़े थे आप लोग। ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, सेकंड में बस, थर्ड में हमारा स्टार और लास्ट में हमारा मेश टोपोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी होगा। क्लास में पढ़ाया गया था, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर पूछा गया नेटवर्क डिवाइस या डिवाइसेस आर। पूछा गया इनमें से नेटवर्किंग का कौन कौन सा डिवाइस है? तो आप पढ़े हो इथरनेट कार्ड, ये हमारा नेटवर्किंग का ही पार्ट है। हब भी हम लोग पढ़े थे, ये नेटवर्किंग का डिवाइस है। राउटर भी एक हमारा नेटवर्किंग का डिवाइस है। तो जितने भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो सारे हमारा नेटवर्किंग का ही डिवाइस होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस होगा बाबू, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अभी 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर कर लेना बाबू। 2 दिन का टाइम अभी है फिलहाल, है ना। अच्छे से कवर करना है आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन इसको देख के जाओ, सारे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्क स्टेशन। ये भी हमारा नेटवर्किंग का पार्ट है। वर्क स्टेशन को हम लोग क्या बोला गया? याद करो, उसको हम लोग नोड बोलते थे, ठीक है ना। नोड कहीं दूसरा नाम क्या है? वर्क स्टेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। पूछा गया है जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद करो, पढ़ाया गया था क्लास में, डायरेक्ट हमारे डेफिनेशन का पार्ट से डाल दिया गया। द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, दैट इज डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एलिमेंट। इनमें से कुछ ऑप्शन दिया गया है, पूछा इनमें से डेटाबेस का कौन कौन सा एलिमेंट होगा? तो हमारा डेटा भी एक हमारा उसका एलिमेंट है। कांस्टेंट एंड स्कीमा भी पढ़े थे हम लोग, ये भी इसका एलिमेंट होगा। रिलेशन से भी एलिमेंट होगा। ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। इसका आंसर डी जाएगा। मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वो सारे डेटाबेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। आंसर जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 वेब ब्राउजर्स आर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है बाबू, ठीक है। वेब ब्राउजर्स आर, वेब ब्राउजर्स हमारे कौन कौन है इसमें? तो ऑप्शन ए दिख रहा है गूगल क्रोम, ये भी ऑप्शन है हमारे वेब ब्राउजर में आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी हमारा ब्राउजर का ही काम करते हैं। फायरफॉक्स, ये भी है। डी में हमारा ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सारे हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया गया, ठीक है, इनमें से कौन एक हमारा नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है? तो ऑप्शन दिख रहा होगा एरे। एरे तो हमारा लीनियर टाइप था, याद करो, पढ़े क्लास में। स्टैक भी हमारा लीनियर टाइप है। क्यू भी हमारा लीनियर टाइप है। इसके अलावा कुछ ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो आंसर जाएगा डी, दैट इज नॉन ऑफ दिस जाएगा बाबू, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन लीनियर टाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्यू, ये भी पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखना। हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्यू में, ठीक है। क्यू इज वर्क एज, जो क्यू हम लोग पढ़े थे क्लास में, ठीक है ना। क्यू हमारा किस टेक्निक पे वर्क करता है? ऑप्शन में दिया गया फीफो या लीफो या बोथ ए एंड बी, लास्ट में नॉन ऑफ दिस है, ठीक है। इसमें हमारा क्यू याद करो, क्यू का मतलब बढ़ाया गया एक लाइन, ठीक है ना। वो किस पे काम करता है? फीफो पे या फिर लीफो पे? तो ऑप्शन होगा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू पढ़े थे हम लोग, क्यू हमारा फीफो टेक्निक पे बेस्ड होगा। इसका नाम दिया गया फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट वहां से पहले क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसका आंसर क्या होगा? फीफो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा
द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इज एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इस एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, इसको क्या बोला गया, ठीक है। जब किसी भी लिस्ट में अगर इस एलिमेंट को आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, उस टेक्निक को क्या बोला गया, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेवर्सल। ये पढ़े थे हम लोग लिंक लिस्ट में, ठीक है। ट्रेवर्सल का हम लोग इसका एल्गोरिथम भी देखे थे, इसका आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ट्रेवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट नेटवर्क आर, ठीक है, हमारा पहला नेटवर्क का नाम बता दो, पढ़े क्लास में आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, पढ़ाया गया था आपको, ठीक है, जो 1960s में स्टैब्लिश किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, ARPANET, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड का पहला नेटवर्क है, दैट इज ARPANET, ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा 64 क्वेश्चन, 64 नंबर, स्टैक इज वर्क एज, स्टैक जो होता है ना, वो हमारा किस टेक्निक पे वर्क करता है। स्टैक पढ़े थे हम लोग, याद करो स्टैक। तो स्टैक भी एक हमारा लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, याद करो, जिसके अंदर दो काम किए थे हम लोग, या तो किसी वैल्यू को इंसर्ट किए थे, या तो किसी वैल्यू को हम लोग डिलीट किए थे, लेकिन दोनों काम किधर से होता था, सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से, याद करो। तो जिस साइड से वैल्यू को हम इंसर्ट करते थे ना बाबू, उसी साइड से वैल्यू को क्या करते थे हम लोग, निकालते थे। मतलब जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट डालेंगे उसके अंदर, वो एलिमेंट वहां से क्या होगा, पहले बाहर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट ऑफ, फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, दैट इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्लास एंड्स विथ, जो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया, हमारा प्रोग्रामिंग का पोर्शन होगा। तो क्लास हमारा किस साइन से एंड करता था, याद करो, सेमीकोलन। जब भी हम लोग क्लास को बंद किए थे ना, वहां पर लोग सेमीकोलन का यूज किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, दैट इज सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन होगा कि वाइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, अगर कोई भी हमारा डेटा टाइप अगर वाइड हो गया, ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइड का मतलब होता है खाली, इम्प्टी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी, दैट इज इम्प्टी डेटा होगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 67, लिखा हुआ है ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है ना, वो किसका एग्जाम्पल, लेकिन ध्यान से देखना क्वेश्चन में, ठीक है। ए जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर में देखो सिंगल एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया गया, ठीक है। इसको किसका एग्जाम्पल होगा, तो इंटीजर लिटरल का होगा, या स्ट्रिंग लिटरल का होगा, या कैरेक्टर होगा, या बुलियन लिटरल होगा। तो आंसर होगा क्या इसका, कैरेक्टर। याद करो, किसी भी लेटर के ऊपर में अगर सिंगल कोट्स अगर दिया गया, पढ़ाया गया क्लास में, अगर सिंगल एपोस्ट्रोफी कॉमा दिया गया, उसको हम लोग कैरेक्टर लिटरल बोला गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करता ना, अगर डबल कोट्स अगर दिया रहता, डबल एपोस्ट्रोफी कॉमा, तो उसमें क्या बोलते थे उसको स्ट्रिंग लिटरल बोला गया फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज कैरेक्टर लिटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज एडॉप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, लैंग्वेज। तो जो हमारे उप्स जो हम लोग टेक्निक पढ़े थे, वो किस मेथड को फॉलो करता है, किस लॉजिक को फॉलो करता है। याद करो, पढ़ाया गया था आपको बॉटम अप, ठीक है ना। उप्स का जितने भी प्रोग्रामिंग जो हम लोग पढ़े थे ना, वो बॉटम अप अप्रोच पे बेस्ट होता है। इसका आंसर होगा बॉटम अप, आंसर होगा ए, दैट इज बॉटम अप। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट पढ़े हैं आप लोग, तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, याद करो, एंड गेट का काम क्या होता था, प्लस करना है फिर इंटू करना, पढ़े हैं आप लोग, इंटू करना। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इंटू, दैट इज बी, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमारा होगा एंड का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग, आप ध्यान से देखना। 70 नंबर, लिखा हुआ है इन सी प्लस प्लस सी इन और सी आउट, ये पढ़ाया गया आपको, सी इन और सी आउट, हर प्रोग्राम में आप इसका यूज किए होंगे। और प्री डिफाइंड स्ट्रीम, इसको क्या बोला गया है, सी इन और सी आउट का एक नाम बताया गया था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर बोलेंगे, या फंक्शन बोलेंगे, या ऑब्जेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। डायरेक्ट आपके नोट्स कॉपी से दिया गया, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, सी, दैट इज ऑब्जेक्ट होगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट आर डिफरेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। जब दो नेटवर्क्स को आपस में अगर आप इसको कनेक्ट करते हो डिफरेंट प्रोटोकॉल से, उसको क्या बोला गया है, उसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, दैट इज क्या, बी। ये हमारे डेफिनेशन के पार्ट से क्वेश्चन डाला गया, नेटवर्किंग का पोर्शन है, ठीक है। आंसर क्या होगा, गेटवे, दैट इज बी ऑप्शन होगा, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द यूनिक वैल्यू, इनमें से कौन एक हमारा ऐसा की है ना जो यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। ये डीबीएमएस का पार्ट है, याद करो, पढ़ाया गया था, ठीक है ना। इनमें से कौन एक हमारा ऐसा की होगा जो यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा, तो बोलो आंसर क्या होगा हमारा, सी,
दैट इज प्राइमरी की। ऑप्शन जाएगा हमारा सी, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी की, जो एक यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन गेट्स। गेट्स का हेडर फाइल का नाम क्या होता है? ध्यान से देखो, ये पढ़ा है आप लोग स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, ठीक है ना। जो गेट्स हमारा जो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है बाबू, ठीक है, इसका हेडर फाइल का नाम क्या था याद करो। तो हमारा ए ऑप्शन मैथ डॉट एच, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा सी टैप डॉट एच, ये भी नहीं है। सी में स्ट्रिंग डॉट एच, ये भी नहीं। और हमारा डी आंसर जाएगा, दैट इज टीडीआईयू डॉट एच। ये पढ़ाया गया था गेट्स, या फिर इसके जगह पुट्स बोल सकता था। ठीक है, ध्यान से देखो, गेट्स बोले या नहीं तो पुट्स बोले। ठीक है, तो गेट्स और पुट्स का जो हेडर फाइल पढ़े थे हम लोग, उसका नाम क्या था? stdio डॉट एच। ऑप्शन होगा हमारा डी, दैट इज stdio डॉट एच। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस एलिमेंट। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन एक हमारा डेटाबेस का एलिमेंट है या फिर सारे हैं? ध्यान, डेटा हमारा डेटाबेस का ही पार्ट है। कंस्ट्रेंट एंड स्कीमा, ये भी हमारा डेटाबेस का ही पार्ट होगा। रिलेशन से भी पार्ट है। और ऑल ऑफ दी, तो आंसर क्या हमारा डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट जो दिया गया है वो सारे हमारा डीबीएमएस का ही पार्ट होगा। ठीक है, डेटाबेस का। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी मेमोरी एड्रेस को अगर होल्ड करेगा, उसको नाम क्या दिया गया? एरे, क्लास, फंक्शन या पॉइंटर। ये हमारा पॉइंटर का पार्ट होगा। ठीक है ना, आंसर जाएगा डी, दैट इज पॉइंटर। पढ़ाया गया था पॉइंटर एक हमारा वेरिएबल है जिसका काम क्या होता है? किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को क्या करता है? वो कंटेन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड इन एसक्यूएल। ठीक है, इनमें से डीडीएल का कमांड एक कौन सा नहीं है बाबू? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, यहां से भी क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, पूछेगा डीडीएल, पढ़े थे हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बोला गया इनमें से कौन एक हमारा डीडीएल का कमांड नहीं है। ठीक है, तो ड्रॉप पढ़े थे, ये तो डीडीएल का कमांड था। क्रिएट भी हमारा डीडीएल का ही पार्ट होता है। अपडेट और अल्टर, अल्टर भी पार्ट, बट हमारा अपडेट जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो डीडीएल का कमांड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सी जाएगा, दैट इज अपडेट। तो अपडेट एक हमारा कमांड है जो हमारा डीएमएल में यूज होता था। ठीक है, वो हमारा डीडीएल का पार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। जो हमारा एफ स्ट्रीम क्लास है, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया है इनपुट ऑपरेशन के लिए, आउटपुट ऑपरेशन के लिए, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या नॉन ऑफ। याद रखना, एफ इनपुट जो हमारा स्ट्रीम क्लास है ना, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सी, दैट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा बाबू। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ, ध्यान से देखना बाबू। ठीक है ना, एक बार ध्यान से देखो, टाइम बिल्कुल कम है, ये सारी क्वेश्चन को आपको कवर करके जाना। ऑब्जेक्टिव में तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हो ना बाबू, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में बार बार रिपीट करो, क्वेश्चन यहां से आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, बस देख के जाना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। यहां से भी क्वेश्चन हमेशा डालते रहता है। ठीक है, कि इनमें से कौन एक हमारे इंसर्शन ऑपरेटर है बाबू। ठीक है, याद करो, पढ़ाया गया था, कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, सी ऑट पढ़े थे आप लोग, सी ऑट में ये साइन हमेशा हम यूज किए है ना, और सी इनमें याद करोगे ये साइन हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा इंसर्शन ऑपरेटर का साइन कौन सा है। ठीक है, तो याद करो कि सी ऑट में जो साइन हमारा जो दिया रहता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन जो हमारा सीन में जो साइन जो यूज किया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? इंसर्शन ऑपरेटर पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लो, सी ऑट के साथ जो साइन यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, दैट इज इंसर्शन ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन होगा एन इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड। क्वेश्चन तो क्लियर है कि जब किसी भी स्टैक में जब किसी वैल्यू को अगर आप इंसर्ट करते थे, डालते थे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पॉप या पुश। याद करो, पुश या पॉप बताएंगे, आंसर जाएगा इसका पुश। पुश का मतलब होता है किसी वैल्यू को स्टैक में क्या करना? इंसर्ट करना। तो आंसर क्या होगा? बी, दैट इज पुश होगा। अगर यहाँ पे डिलीशन अगर बोल दिया होता कि स्टैक में जब किसी वैल्यू को आप डिलीट करोगे, निकालोगे बाहर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जब डिलीशन का बात करेंगे ना, तो वहां आंसर जाएगा पॉप जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? इंसर्शन बोला गया था, इसका आंसर क्या होगा हमारा? पुश होगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। ठीक है ना, जब बहुत सारे नोड्स को आपस में अगर आप कनेक्ट करते हो ना, उस पैटर्न को क्या बोला गया है? याद करो, हम लोग टोपोलॉजी पढ़े थे कभी, इसका आंसर क्या होगा? बी, दैट इज टोपोलॉजी। आंसर होगा बी, दैट इज हमारा टोपोलॉजी। इसको नाम दिया गया है
टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ बुलियन फंक्शन दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉल्स इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा बुलियन का फंक्शन जो हमेशा रिजल्ट अगर फॉल्स देगा उसको क्या बोला गया है? याद उसके लिए पढ़े थे, फॉल्स मतलब फॉलेसी। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दैट इज फॉलेसी। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉल्स बोला इसलिए इसका आंसर क्या फॉल्स, लेकिन यहाँ पे फॉल्स टॉटोलॉजी भी बोल सकता था ना। टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है। जब कोई एक्सप्रेशन हमेशा रिजल्ट अगर फॉल्स दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? फॉलेसी। लेकिन कोई एक्सप्रेशन अगर ट्रू देता उसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए, दैट इज फॉलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर, strcmp फंक्शन को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ये क्वेश्चन में रिपीट होगा, ध्यान से देखना कि strcmp ये हमारा स्ट्रिंग कंपेयर होगा, ठीक है। str का मीनिंग पढ़े थे स्ट्रिंग, और cmp मतलब क्या होता है? कंपेयर। मतलब ये दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करेगा बाबू? कंपेयर करेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, दैट इज स्ट्रिंग कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, ध्यान से देखना, ये ऑपरेटर सही क्वेश्चन होगा। हर साल यहां से क्वेश्चन डाल रहा है बाबू ऑपरेटर से, ठीक है। पूछा गया इनमें से एक हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का कौन सा सेट होगा? तो रिलेशनल मतलब याद करो, जहां पे हम लोग रिलेशन फाइंड करते थे ना, इसका आंसर जाएगा सी, जिसमें हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और फिर हमारा क्या है? डबल इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ अ क्लास एक्स, एक कोई हमारा क्लास एक्स है, ठीक है, जो इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम क्लास वाई, जो क्या हो रहा है? वाई से हमारा इनहेरिट हो रहा है, ठीक है ना। देन वाई इज कॉल्ड, मतलब समझ रहे हो, जो क्लास एक्स से जो इनहेरिट हो रहा है, कहां से? वाई से। मतलब एक हमारा क्लास सपोज मान लो वाई है, ठीक है, जो इनहेरिट हो रहा है कहां से बाबू? क्लास एक्स से हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, सपोज मान लो क्लास हमारा एक्स से, इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई, ठीक है। ध्यान से देखना बाबू कि जो क्लास एक्स है ना वो हमारे इनहेरिट हो रहा है कहां से? वाई से, ठीक है। वाई एक हमारा क्लास है जहां से क्लास हमारा एक्स क्या हो रहा है? तो इनहेरिट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखेंगे, वाई इज कॉल्ड, वाई को हम लोग क्या बोलेंगे? याद करो कि जब कोई क्लास, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास को देता है, तो जब कोई क्लास अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास को देता है, उसको पढ़ाया गया तो उसको बेस क्लास बोलेंगे, या फिर उसको पेरेंट क्लास बोलेंगे, या उसको सुपर क्लास बोलेंगे। तो वाई को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर देख लो, सुपर क्लास। ऑप्शन में ए में दिख रहा होगा सुपर क्लास। आंसर क्या होगा हमारा? ए, दैट इज सुपर क्लास। याद रखना है कि जो क्लास अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास को देता है, तो जो देने वाला क्लास होगा ना, दैट इज कॉल्ड क्या? बेस क्लास। उसी का दूसरा नाम बताया गया था पेरेंट क्लास, यानी तो सुपर क्लास। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, सुपर क्लास। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टर का पार्ट है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया बाबू। तो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ इट क्लास नेम, ठीक है। मतलब जो नाम डिस्ट्रक्टर का होगा वही नाम किसका होता है? क्लास का। तो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सही है। दूसरा ऑप्शन है, इट हैज नो रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इट्स नेम इज प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले भी टिल्ड साइन यूज करते हैं। और ऑप्शन डी में क्या? ऑल ऑफ दीज होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, बात किए थे अभी हम लोग, लिंक्ड लिस्ट जो हम लोग पढ़े थे क्लास में, वो किसका एग्जांपल होता है? तो लिंक्ड लिस्ट को हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन हमारा सी होगा, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू अपर। ये भी क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। रिपीट हो रहा है मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो टू अपर जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, उसका हेडर फाइल का नाम क्या होता है? तो याद करो, टू अपर और टू लोअर पढ़े थे क्लास में, उसका हेडर फाइल नाम क्या था? बी, दैट इज सी टाइप डॉट एच। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लोग 88 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कुछ देर पहले हम इंसर्शन का बात किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का साइन क्या होता है? अभी आपको बात किया गया था, ठीक है ना, कि सी ऑट में जो साइन यूज किए थे और सी इन में, ठीक है, इसको बोला गया था इंसर्शन, याद करो। और सी इन में जो साइन हमारा दिया गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन मैच करेंगे आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी जाने वाला है, 88 का डी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके बाद है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैरेक्टर लिटरल। इसमें से कुछ ऑप्शन दिया गया है, पूछा कि इनमें से कौन एक हमारा वैलिड कैरेक्टर लिटरल होगा। तो कैरेक्टर का मतलब पढ़े आप लोग, तो जो सिंगल एपोस्ट्रॉफी कॉमा के अगर अंदर लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लिटरल बोलते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा होगा सिंगल कोट में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा सी जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसोसिएटिव लॉ। देखो हमारा बुलियन का पार्ट है बाबू, एसोसिएटिव लॉ। उसमें भी जो बुलियन थ्योरम में जो एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे आप लोग, कम्यूटेटिव पढ़ाया गया था और एक डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े थे। ये तीन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, जिसमें पूछा गया एसोसिएटिव लॉ कौन सा है। ठीक है, इसका ऑप्शन बताएंगे आप क्या होगा। इसका ऑप्शन होने वाला हमारा सी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। सी जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसको नाम दिया गया एसोसिएटिव लॉ। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स जहां पे इनटू हो रहा है ना वहां पे प्लस का भी साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको आप ब्रेकेट में लिखो एक्स प्लस वाई और बाहर में क्या करना है जेड। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों को क्या बोला गया था, एसोसिएटिव लॉ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज, पूछा गया है, ये ऑपरेटर से क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ऑपरेटर से क्वेश्चन इस बार भी डाल रहा है। ठीक है ना, कि पूछा है इनमें से जो सेट दिया गया है इसका अर्थमेटिकल ऑपरेटर का सेट कौन सा है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर तो पढ़ाया गया, अर्थमेटिकल ऑपरेटर जहां हम लोग प्लस माइनस इंटू का काम करते थे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस इंटू डिवाइडर, लास्ट हमारा क्या मॉडुलस। ये हमारा अर्थमेटिकल का ही सेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 कि टर्नरी ऑपरेटर इज, ये भी क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि टर्नरी ऑपरेटर किसको बोला गया, किस साइन को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का मीनिंग याद करो, जहां पे कंडीशनल ऑपरेटर ही बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ऑप्शन जो डी दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क और कोलोन, इसका नाम दिया गया टर्नरी ऑपरेटर। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा बाबू। 93 नंबर में पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना, अगर मान लो बहुत सारे लोग अगर कोई लाइन में अगर खड़े हैं, ठीक है ना, उसको किसका एग्जाम्पल होगा, स्टैक का होगा या क्यू का होगा। याद करो, क्यू का मतलब पढ़ाया गया था, है ना। तो क्यू जहां पे कोई भी लोग अगर मान लो एक से अगर अधिक लोग लाइन में अगर खड़े हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्यू बोला गया है। तो उसका आंसर जाएगा बी, दैट इज क्यू। जो हमारे फीफो टेक्निक में काम करता था, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले अगर इंसर्ट होगा वही एलिमेंट वहां से पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा। सो क्या बोलते हैं हम लोग, फीफो। इसका आंसर क्या आएगा, बी, दैट इज क्यू। 94 फिल इन द ब्लैंक इज अ ब्राउजर। पूछा गया है कि इनमें से कौन एक हमारा ब्राउजर है। ठीक है, तो ब्राउजर का बात किए थे हम लोग, ऑप्शन दिख रहा होगा सी प्लस प्लस, फायरफॉक्स, टेलनेट या कुकीज। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, इसको बोला गया है ब्राउजर, दैट इज फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स एक हमारा ब्राउजर होगा। इसके जगह पे ऑप्शन दे सकता था, दूसरा ऑप्शन में गूगल क्रोम भी डाल सकता है आपका, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हमारा दिया गया ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दे सकता था बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, दैट इज फायरफॉक्स। अगला क्वेश्चन होगा विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑपरेटर का सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है। ऑप्शन में हमारा साइज ऑफ दिया गया है, बी हमारा यूनरी है, थर्ड हमारा असाइनमेंट है, डी हमारा क्या कॉमा। तो याद करो कॉमा का सबसे लोअर प्रेसिडेंस होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, दैट इज कॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर से डाला गया। ठीक है ना, कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना कि हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है ना, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर बीच में यूज किया गया, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, एक हमारा छोटा सा कंडीशन दिया गया है। जो कंडीशन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है कि 15 इज ग्रेटर देन 15। एक कंडीशन दिया गया, क्या 15 बड़ा है 15 से। कंडीशन या तो यहाँ पे ट्रू होगा या तो फॉल्स होता है। याद करो, ये हमारा टर्नरी का क्वेश्चन है कि अगर हमारा कंडीशन अगर मान लो अगर सेटिस्फाई हुआ, क्या 15 बड़ा होता है 15 से। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो जब यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स होगा ना, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद दो वैल्यू दिया रहेगा, एक हमारा 15 है, दूसरा क्या है 16 है। तो जब अगर कंडीशन अगर हमारा फॉल्स अगर हो गया, ठीक है, याद रखना, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स अगर हुआ बाबू, ठीक है, तो जो सेकंड वैल्यू जो रहता है ना, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी हमारा कंडीशन क्या फॉल्स है, क्या 15 बड़ा होता है 15 से, ये कंडीशन क्या फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए, दैट इज 16। लेकिन अगर मान लो कि अगर यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होता, अगर मान लो अगर इक्वल टू का साइन अगर दे दिया होता, क्या 15 बड़ा या बराबर है 15 से, कंडीशन क्या होता है ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू होता है ना,
जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है उसको प्रिंट करता है। ठीक है, याद रखना टर्नरी ऑपरेटर के केस में अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन कंडीशन अगर ये हमारा फॉल्स कर गया तो सेकंड वैल्यू को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि इन C++ प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज्ड फॉर, कि प्रोग्रामिंग में स्लैश बी का यूज किस पर्पस के लिए किया गया है। ठीक है ना, तो स्लैश बी फॉर वर्टिकल, तो इसका आंसर है हमारा सी, वर्टिकल टाइप बोला गया है। ठीक है, आंसर होगा हमारा सी, दैट इज वर्टिकल टाइप। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा 98 नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, कि एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं इसको, प्रोग्रामिंग में भी क्लास किए थे, है ना, कि एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या है। तो याद करो, एंड ऑपरेटर का साइन हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, एंड ऑपरेटर दिख रहा है आपको, ये हमारा एंड ऑपरेटर का ही साइन होगा। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डबल एंड है, यहाँ पे सिंगल एंड है, तो आंसर क्या होगा, डबल एंड वाला। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा बी, तो बोला गया एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, जब बहुत सारे क्लास, ठीक है ना, अगर एक कॉमन क्लास से अगर सारे प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया सिंगल इनहेरिटेंस, बी में है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड में हायरार्किकल है, और लास्ट में नॉन ऑफ दिस। पढ़ाया गया था, याद करो। अगर मान लो अगर कोई क्लास अगर ए है बाबू, ठीक है, ये क्लास ए है, अगर ये क्लास मान लो अगर बहुत सारी क्लासेस को अपना प्रॉपर्टी अगर दे रहा है, मान लो यहाँ पे अगर बी दिया गया है, अगला सी मान लो, अगर मान लो डी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देने वाले कितना है, एक, बट लेने वाले कितना, एक से अधिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं, याद करो, हायरार्किकल। तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी, दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अरे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान से क्वेश्चन डाला गया है कि C++ इज डेवलप्ड बाय, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि C++ को डेवलप कौन किया था। तो बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हैं आप लोग। लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जार्नेस स्ट्रास्ट्रॉप, इसको बाजारने पढ़ो या जारने पढ़ो, ऑप्शन जाएगा डी, दैट इज जार्नेस स्ट्रास्ट्रॉप। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन किया गया था ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इतना याद रखना, अगर सारी क्वेश्चन को आप कवर कर लिए बाबू, तो एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इस वाले 100 क्वेश्चन में से मैच करने वाला है। ठीक है, तो बाकी का जो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो आज शाम तक आपको डाल दे। ठीक है ना, तब तक इसको आप लोग रिवीजन कर लो, अच्छे से क्लास कर लो, इसका अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके बाय।